जो लोग चोरी करते हैं उनके पास चोरी करने के लिए अलग अलग वजह होती हैं। कुछ लोग पैसे के लिए चोरी करते हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए, और कुछ लोग कूल दिखने के लिए चोरी करते हैं। क्योंकि ऐसी कई मूवीज आ चुकी हैं जिनमें हीरोज को चोरी करते हुए दिखाया जाता है, इसलिए भी लोग अपने हीरो को कॉपी करने के लिए चोरी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन रियल लाइफ बहुत ही अलग है, क्योंकि एक प्लानिंग के साथ की जाने वाली चोरी भी फेल हो सकती है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो चोरी करते हुए पकड़ा गए। वेस्टर्न कंट्रीज में घर में जूते पहनकर चलना एक नॉर्मल बात है, लेकिन सिंगापुर में ये रूल अलग है। यहाँ पर घर में एंटर होने से पहले शूज को स्पेशल रैक्स के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि घर में गंदगी ना हो। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की चीज़ों को चुराने का बहुत ही शौक होता है, और ये जूते भी नहीं छोड़ते। ये वीडियो एक सिक्योरिटी कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी और फिर इसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ये दोनों गर्ल्स जूतों को चुराने की कोशिश कर रही हैं। ये अपने हिसाब से परफेक्ट शूज चुराने की कोशिश कर रही हैं। ये दोनों चोर नंगे पैर दिख रही थी। शायद किसी ने इनके शूज को चुरा लिया हो, इसलिए ये किसी और के शूज को चुरा रही हैं। जो भी हो, इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी और फिर वहां से भाग गई। बहुत से चोर चोरी करते वक्त अपना फेस एक मास्क के पीछे ढक लेते हैं, लेकिन इस चोर ने अपना फेस एक जाइंट रुडोल्फ डियर मास्क के पीछे छुपा लिया। ऐसा लगता है कि इस जाइंट मास्क के पीछे एक लड़की है, लेकिन ये लड़की कुछ चीज़ें चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हुई। और ये सब कुछ क्रिसमस के पहले 18 दिसंबर के दिन हुआ। पुलिस ने सभी लोगों को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बताने की रिक्वेस्ट की, जिससे वो इस चोर को पकड़ सकें। यह आदमी एक चोर लग रहा है, लेकिन इसे डांसिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज है। यह सिक्योरिटी कैमरा वीडियो डीसी पुलिस के द्वारा रिलीज की गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लू जैकेट में यह आदमी पहले आसपास देखता है और फिर डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा था ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ये कैमरे में भी देखता है, फिर भी ये स्टॉप नहीं होता। इसके बाद ये किसी और के पैकेज उठाता है और रेंज रोवर कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि ये चोरी संडे को दोपहर में 1 बजे होती है, जो कि चोरी करने के लिए सही टाइम नहीं है। लेकिन इस डांसर को कोई परवाह नहीं है। ये डांस करके किसी और का पैकेज उठाकर वहाँ से भाग जाता है और कोई भी इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, या फिर शायद किसी की इसे पकड़ने की हिम्मत नहीं होती। एनीवे, पुलिस ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया और इस चोर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन बताने पर $1000 का इनाम रखा। अगर आपको लगता है कि चोरी करने के लिए क्रिसमस डियर कॉस्ट्यूम अजीब था, तो इस चोर को देखिए जो जिराफ कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। लगभग रात के 2 बजे एक आदमी जिराफ कॉस्ट्यूम पहनकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड ग्रेस की बिल्डिंग में एंटर हुआ और वहां पर रखे हुए कपड़ों को पहनने लगा और एक रखा हुआ डोनट भी खा लिया। इस वीडियो को देखकर आपको हंसी जरूर आ रही होगी कि ये किस तरह का चोर है। जब इस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाबरा ली ने इस वीडियो को देखा, तो ऑफकोर्स उन्हें इस चोरी के बारे में जानकर बुरा तो लगा ही, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की हेल्प करता था जो स्ट्रगल कर रहे हों या फिर किसी एडिक्शन में हो। इस वीडियो को देखकर यहाँ के एम्प्लॉयज़ को चोरी से ज़्यादा इस आदमी की फिक्र हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह आदमी काफ़ी मजबूर है और बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी फ़ायदे के लिए कपड़ों को चोरी कर रहा है। इमेजिन करो कि आप बैंक में बहुत बुरे मूड में हो और कोई चोर वहाँ पर एक टॉय गन के साथ चोरी करने के लिए आ जाए। साउथ लंदन में रहने वाले जेम्स रैली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो बैंक में थे, तभी वहाँ पर एंड्रयू फर्नांडिस नाम का एक आदमी आ गया और अपनी गन दिखाकर पैसे की डिमांड करने लगा। लेकिन जेम्स ने ये नोटिस किया कि उसकी गन नकली है, जिसके बाद उन्होंने रिस्क लेने की सोची और उन्होंने क्रिमिनल से वहाँ से जाने के लिए कहा। और जब चोर वहाँ से भागने लगा, तब जेम्स ने उसका पीछा किया और उसका पीछे करते करते रोड के एंड तक पहुँच गए और उसको पकड़ लिया। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। किसी इंसान के सामने चोरी करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है, और स्पेशली
जब आपके सामने कोई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हो। जब मेरेडिथ लिविंगवुड अपने स्टूडियो के बाहर खड़ी थी, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें अपने स्किल्स किसी पर यूज़ भी करना पड़ेंगे। जब वो अपने स्टूडेंट को अपने मोबाइल में ट्रेनिंग शेड्यूल बता रही थी, तब उनके साथ ही एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उनका स्टूडेंट एक चोर था और उसने मेरेडिथ के हाथ से मोबाइल छीन लिया और अपने साइकिल पर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं कर पाई। मेरेडिथ ने आसानी से उस चोर को पकड़ लिया और अपना मार्शल आर्ट्स उस पर यूज़ करने लगे, जिसके बाद उस आदमी ने उनका फ़ोन वापस दे दिया। लेकिन इस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि आपको वुमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर जब वो कोई मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हो। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर बहुत ही बुरा लगता है, और ये वीडियो भी कुछ इसी तरह की है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शॉपिंग मॉल की है। इस वीडियो में एक यंग चोर ने 50 साल की बूढ़ी औरत का बैग चोरी कर लिया और वहाँ से भागने लगा। ये लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन इसने एक ग्लास डोर को नोटिस नहीं किया और उससे टकरा गया, जिसके बाद वहाँ पर खड़े कुछ लोगों ने इसे अपने पैरों पर खड़े होने में हेल्प की और उसको उठाया, जो कि बहुत ही मुश्किल से होश में आया, क्योंकि एक गिलास से टकराने के बाद खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसके बाद इस क्रिमिनल ने वहाँ पर खड़े लोगों को ही गन से डराना शुरू कर दिया और फिर वहाँ से भाग निकला। रिंग्स से कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। 52 साल का एक आदमी जिसका नाम रोनाल्ड पेयरली था, इस आदमी ने अपने आप को बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसा लिया। ये एक ज्वेलरी स्टोर में $3200 की एक डायमंड रिंग चोरी करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां के एम्प्लॉयज़ ने उसे पकड़ लिया और रिंग वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन इस पागल आदमी ने उस रिंग को निगल लिया, जो कि बहुत ही बुरा आइडिया था और इसे किसी को भी ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब पुलिस उस स्टोर में पहुंची, तब पेयरली ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने बताया कि यहाँ कोई रिंग थी ही नहीं और उसने कुछ भी नहीं चुराया। इस बात को जानने के लिए इस सस्पेक्ट को हॉस्पिटल ले जाया गया और इसका एक्सरे किया गया, जिसे देखकर डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि इसने रिंग को निगला है। जिसके बाद पुलिस ने उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया और फिर उस पर चोरी करने का और एविडेंस को छुपाने का चार्ज लगाया गया। एक अनआइडेंटिफाइड आदमी ने एक आदमी के सर पर पत्थर मार दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे जल्दी पकड़ लिया। पुलिस ने उसका पीछा किया और उससे कॉर्नर पर पकड़ लिया, लेकिन यह एक फेंस के पीछे था जहां से कहीं भी भागने की जगह नहीं थी। इसके बाद ऑफिसर्स ने इस आदमी को फेंस को चढ़कर पार करने के लिए कहा, जिससे कि वो उसे गिरफ्तार कर सकें। जब ये आदमी इन फेंस को पार कर ही रहा था, तब इसकी पैंट फेंस में अटक गई। यह सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी। इस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ने उसकी मदद तो की, लेकिन उन्होंने उसकी पैंट पर रहम नहीं किया। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वुमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कुछ चोरों ने एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का फैसला तब किया जब वहाँ पर आसपास कोई भी पुलिस नहीं थी, लेकिन किस्मत से वहाँ पर एन टिम्सन नाम की एक वुमन मौजूद थी। इस 71 साल की वुमन ने अकेले ही इन क्रिमिनल्स को चोरी करने से रोक लिया। टिम्सन रोड से भागते हुए आई और उन्होंने अपने बैग से इन चोरों को मारना शुरू कर दिया। उस बैग के अंदर उस टाइम उनका वॉलेट और एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था और ये काम कर गया। इस लेडी की बहादुरी भरी वीडियो पूरी दुनिया भर के लोगों ने देखी और यूट्यूब पर इस वीडियो पर लाखों व्यूज आए। टिम्सन की मदद से एक चोर अरेस्ट कर लिया गया और बाकी के 4 लोग वहां से भाग निकले। लेकिन जब बाद में इस चोर की हिस्ट्री निकाली गई, तब इसके साथियों का भी पता चल गया। क्या आपको लगता है कि नाइट सिर्फ पास्ट में ही होते थे? वेल, हमने एक मॉडर्न नाइट को ढूंढ लिया है। सेलेडल लुसियाना का रहने वाला रिचर्ड नाम का एक आदमी कुछ पैसे चाहता था, इसलिए उसने अपने पड़ोस में ही चोरी करने का प्लान बनाया। लेकिन इस बात का नाइट से क्या कनेक्शन? असल में बात यह है कि इस आदमी के पास मास्क नहीं था, इसलिए इसने अपना मुंह छुपाने के लिए अपने सर पर एक बाल्टी रख ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे बात नहीं बन पाई। सिक्योरिटी कैमरा ने इसका फेस कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से पुलिस को इसे पहचानने में हेल्प मिल गई। जिसके बाद पुलिस ने इसे चोरी के जुर्म में
उसके घर से ही अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने इस आदमी की वीडियो देखी तब उन्हें इसकी हरकत पर बहुत ही हंसी आई थी। क्या आपने भी कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी चोरी देखी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे जितना हो सके उतना शेयर करना।